अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने कल वाला लेसन जो है वो अच्छे से याद कर लिया होगा और अपना होमवर्क भी कर लिया होगा। अब चलते हैं बेटे अपने टॉपिक की तरफ। पेज नंबर 202 ये ओपन कर लीजिए। हमारे पास जो है वो बुक का लास्ट टॉपिक जो है वो है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, आपकी बुक का लास्ट टॉपिक भी है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। इसको आज जो है हमने देखना है, इसको जो है वो आज पढ़ना है बेटे। इससे पहले जो है हम अपना प्रीवियस जो है वो टॉपिक रिकॉल करते हैं। हम जो है वो पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम को, ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे। हमने इनके 3 कंपोनेंट पढ़े थे। बेसिकली 3 कंपोनेंट इनके जो हैं वो हमारे पास एक हार्ट है, ब्लड वेजल्स हैं और इसके अलावा ब्लड था जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कंट्रीब्यूशन कर रहा था बेटे। अब आपने देखा कि जो है वो ब्लड जो है हार्ट में किस तरह जो है वो पंप करता है, किन किन जो है वो वेजल से गुजरता है, कौन सी वेजल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कौन सी वेजल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सी वेजल जो है वो हार्ट से जो है वो ब्लड को दूसरे पार्ट में लेके जा रही हैं, कौन सी वेजल जो है वो दूसरे पार्ट से जो है वो दोबारा हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही हैं बेटे। हमने जो है वो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में है वो देखा जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो है ये किस तरह ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है वेजल में बेटे। ये आपने पढ़ा कि 2 साइंटिस्ट ने इन पे काम किया, इब्न नफीस और विलम ने। इसके बाद जो है वो 2 सिस्टम बन रहे थे हमारे पास मेन, एक आर्टेरियल सिस्टम था और दूसरा वेनस सिस्टम था। आर्टेरियल्स की हमने जो है वो आर्टरीज पढ़ी, कौन कौन सी जो है वो ब्लड को जो है वो हार्ट से दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जा रही हैं बेटे। जाहिर सी बात है जो आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से जो है वो ब्लड लेके जो है वो दूसरे पार्ट्स में जाएंगी, तो उसके बाद जो है वो उन्हीं पार्ट में से जो है वेन्स जो हैं वो ब्लड इकट्ठा करेंगी और दोबारा हार्ट की तरफ लेके आएंगी। और हमने ये देख लिया इसमें कि ये किन किन ऑर्गन से गुजरती है और उसी बेस पे जो है इन्हें हमने जो है वेन्स और आर्टरीज का जो है ऑर्गन्स की बेस पे जो है इनको नाम दिया। अब बेटे आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियो बोलते हैं हार्ट को, वास्कुलर वेजल्स, डिसऑर्डर खराबी, मतलब हमारे हार्ट में और ब्लड वेसल्स में जो है वो कौन कौन सी खराबियां आती हैं और उनकी वजह से जो है वो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, वो हमने आज के टॉपिक में जो है वो देखनी। The diseases that involve the heart or blood vessels are collectively called cardiovascular disorder। वो बीमारियां जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड होती हैं उन दोनों को जो है वो कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। These diseases have similar cause। इनकी जो है वो वजूहात भी सेम होंगी, मैकेनिज़्म तरीक़ेकार भी एक जैसा होगा और फिर जो है ट्रीटमेंट भी जो है वो एक जैसा। दी रिस्क फैक्टर, ख़तरनाक अवामल दैट लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जो लीड करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को, वो कौन कौन से हैं? एडवांस एज, बुढ़ापा, डायबिटिक्स, शुगर जो पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड, वो ब्लड ज़्यादा मकदार में हो जिसमें जो है लिपिड की डेंसिटी क्या हो, कम हो। मीन ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास लिपिड की एक फॉर्म है। एंड ट्राइग्लिसराइड, तंबाकू, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड का जो है वो प्रेशर वेजल्स में जो है वो ज़्यादा हो जाना, ये भी जो है आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह बन सकता है। ओबेसिटी मोटापा एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल। बेटे सीडेंट्री लाइफस्टाइल ऐसा तर्ज ज़िंदगी होता है जिसमें जो है वो कम जिस्मानी सरगर्मियाँ होती हैं, मतलब हमारा जो है वो बैठने वाला काम जो है वो ज़्यादा होता है और जो है वो चल फिर के करने वाला काम जो है वो कम हो, तो उसको बोलते हैं सीडेंट्री लाइफ।